सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। तो यहां दो बातें हो रही हैं प्रशांत जी। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सत्यपाल मलिक जी मिले, 5 मिनट में उनकी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर वो बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री को सत्यपाल मलिक, यानी कि सत्यपाल मलिक नाम अलग है, इससे पहले एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक राज्य का, मेघालय जैसे राज्य का राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, देश के प्रधानमंत्री से मिलता है और वो कहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के दौरान 5 मिनट में ही हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई हो गई। और इतना ही नहीं, मैंने उनसे कहा, यानी कि सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री को कहा कि एक कुतिया भी मरती है तो आप चिट्ठी लिख डालते हैं, ट्वीट कर डालते हैं, जो भी जिस भी हिसाब से हो, लेकिन यहाँ 500 से ज्यादा किसान मर गए और आपने कुछ नहीं कहा। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो क्या मेरी खातिर मरे हैं, जाकर के मिल लो गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह से मिलने गया तो अमित शाह कहते हैं कि कुछ लोगों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है। ये सब कुछ रिकॉर्डेड जो अभी हम आप लोगों को सुना रहे थे दोस्तों, वही बात यहां दोहरा रहा हूं। और इनका दिमाग खराब यानी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह कह रहे हैं। तो ये बात जो है यहां पर, आखिर एक प्रधानमंत्री के बारे में एक गृह मंत्री का कहना और एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से चर्चा के दौरान क्या कुछ बातें हुई, वो एक राज्यपाल सामने ला रहा है। अगर इस देश के लोकतंत्र को, यहाँ के संवैधानिक प्रक्रिया को, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो किस रूप में देखते हैं प्रशांत जी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसे हम बहुत हल्के में, मजाक में इस नैरेटिव को कहीं और ले जाकर के ठंडे बस्ते में डाल दें। भले हो सकता है कुछ लोग इसको समझते हों, लेकिन हम तो यही समझेंगे कि एक गंभीर मसले पर एक गंभीर राज्यपाल जो है वो बातें रख रहा है। किस रूप में देखते हैं आप इसको? जी राजीव जी, पहली बात तो कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि इस तरीके की बात आई। दूसरी बात ये कि इस पे संदेह करने की गुंजाइश कहाँ है। मतलब अभी आप देखिए कि उसको ये बात आए हुए 24 घंटा का लगभग हो गया और ना गृह मंत्री की तरफ से ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया। तो और सतपाल मलिक कोई अरे गहरे व्यक्ति तो है नहीं, एक संवैधानिक पद पे है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के, संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल रहे। उन्हीं की राज्यपाल राजभवन में रहते हुए 370 वहाँ से हटा, अब वो मेघालय में है। तो एक संवैधानिक पद पे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने अगर मुलाकात करके और उसको पब्लिक डोमेन में लाया है तो आप ये समझिए कि फिर ये बहुत से बीजेपी और सरकार के अंदर बहुत से लोगों की सहमति के बाद लाया है। क्योंकि सतपाल मलिक जी को जितना मैं उनको पब्लिक लाइफ उनकी जानता हूँ कि वो बहुत ही सीनियर नेता है और प्रमुख समाजवादी हैं। वीपी सिंह के जनमोर्चा में जब बहुत कम लोग थे तब उनमें से एक थे सतपाल मलिक। तो कोई मतलब वे के नए प्लेयर नहीं है, राजनीति के पुराने मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और ऐसी ये भूल नहीं करेंगे। अब देखिए एक स्पष्टीकरण आया सतपाल मलिक की तरफ से कि अमित शाह प्रधानमंत्री की मंशा पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे। यानी ये बयान, उसका स्पष्टीकरण आना, इसका मतलब है कि उनके, हम मान के चलें कि उनके और अमित शाह के बीच में कहीं कोई कम्युनिकेशन है, सीधा या किसी के मार्फत,
तब ये स्पष्टीकरण आया। तो यानी स्पष्टीकरण ये नहीं आया कि गलत कहा था कि सही कहा था। तो ये बात जो है वो काफी गौर करनी चाहिए कि स्पष्टीकरण भी आ चुका है, और स्पष्टीकरण में जो मूल बात उन्होंने कही है उसको कहीं डाइल्यूट नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री की इंटेंट पे विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अमित शाह को मिसकोट कर दिया, या जिसने भी ये स्पष्टीकरण दिलवाया मलिक साहब से, तो उसने ये शर्त नहीं रखी कि आप विड्रॉ करो। पहली बात। दूसरी बात देखिए, बीजेपी के अंदर कई सारी आवाजें हैं। ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक छत्र राज है इस वक्त, और इतना बीजेपी में ऐसा आडवाणी जी और वाजपेयी जी के समय भी नहीं रहा, लेकिन तमाम आवाजें हैं अलग अलग, और वो आवाजें सुनाई भी पड़ती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे हम लोग अभी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई खेमे हैं। आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कितनी बार कोशिशें हुई मान मुनव्वल की योगी साहब को लेकर, सिर्फ एक मंत्री बनाने के लिए। उन्होंने मंत्री ना बना के अरविंद शर्मा को उन्होंने 17वां उपाध्यक्ष बीजेपी का बना दिया। अभी टेनी का मामला, आज चार्जशीट आ गई, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। उसको लेकर भी बीजेपी में काफी, जो सेंटर, यूपी, स्टेट और उत्तर प्रदेश की बीजेपी में, इसमें भी कई तरीके की कई खेमे हैं जिनमें बात चल रही है। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी में कोई एक ही आवाज है। नितिन गडकरी कभी कभी इशारों में कोई बातें निकालते रहते हैं इधर से उधर से। तो बहुत से लोग हैं जो शांत हो गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रोल आर्मी है, ट्रोल करा देंगे। इनके पास आईटी सेल है, इनके पास अपना, जैसे आडवाणी जी ने जब कुछ आवाज़ें उठाई थी तो आडवाणी जी के घर कुछ लोग पहुंच गए थे, उसके बाद से वो डर गए बेचारे। तो बहुत सारी आवाज़ें हैं बीजेपी के अंदर जो दबी हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस तरीके की बात आना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, क्योंकि ये तो सतपाल मलिक के जरिए हमको मालूम पड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी तो खुद कैमरे में इंटरव्यू में रॉयटर्स को ये कह चुके हैं ना, कुत्ते के पिल्ले की बात। तो उसके बाद से और अभी तक कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि बोधि ट्री के नीचे जाके तपस्या कर ली और उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया। वो वही व्यक्ति हैं, और जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल बंगाल के चुनाव में अभी कर आए हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो अभी लाल टोपी वगैरह को लेकर कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति जनता के बीच खड़े होकर कैमरों के सामने, लाखों लोगों के सामने इस तरीके की बात करता है, तो वो कैमरे के पीछे इस तरीके की बात करता होगा, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात मुझे नहीं लगती है। बहुत से लोग प्रधानमंत्री की बड़ी महिमा मंडन करते हैं, लेकिन मैं इनको गुजरात के मुख्यमंत्री काल से या उसके पहले से भी देख रहा हूँ। उसके पहले तो खैर बहुत ही लो प्रोफाइल बीजेपी के नेता थे, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है कि कोई प्रधानमंत्री पद की गरिमा, इस बयान को किनारे भी रख दीजिए आप, तो कौन से ऐसे मौके आप मुझे बता दें जबकि इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इन्होंने चोट ना पहुंचाई हो। इन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात भी पब्लिक मीटिंग में की है, इन्होंने कांग्रेस की विधवा की बात भी की है, इन्होंने एक अजीब तरह से लहजे में ममता बनर्जी के लिए बात की है, और अभी अखिलेश यादव के लिए बात करके आए लाल टोपी वगैरह। तो उनके बातचीत करने के तरीकों में लगता है कि वो कैमरे के सामने कुछ और हैं और कैमरे के पीछे कुछ और है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे के